नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था, उसे असंवैधानिक बता दिया था, तो भारत को लगा था, भारत सरकार को लगा था, मोदी सरकार को भी लगा होगा कि चलो एक रास्ता निकलेगा और ट्रेड डील को जो देश भर में उसको लेकर फजीहत हो रही है, हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके पास उनके जवाब नहीं है, बार बार उन्हें कंप्रोमाइज्ड कहा जा रहा है। ट्रेड डील के मामले में देश को बेच देने की बात की जा रही है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। तो शायद अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, उसकी वजह से उन्हें एक गुंजाइश मिलेगी इस डील को से निकलने की, या इस डील को थोड़ा सा रद्दोबदल करके इस तरह का रूप देने की जिससे उन पर ये जो आरोप लग रहे हैं उनसे वो बच सके और उसकी जो धुनाई हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। हम सब देख रहे हैं कि फैसला आने के तुरंत 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 15% लगाया, लेकिन ये तो सभी पर लगाया। भारत के साथ उन्होंने एक बड़ी ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बेइज्जती करने वाली टिप्पणी ज़रूर कर दी कि जो डील भारत के साथ हुई है 18% और 0% की, वो पहले की तरह जारी रहेगी। यहाँ तक तो ठीक है, ये उन्होंने कह दिया, बात आई गई हो गई। ये सोचा गया कि चलिए अभी गर्मा गर्मी का माहौल है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को संतुष्ट रखने के लिए इस तरह की चीज़ कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ पॉलिसी को ध्वस्त कर दिया है, इसलिए उनकी स्थिति पहले से कमज़ोर होगी, वो उतना दबाव नहीं बना पाएंगे और मोदी और उनकी सरकार को लगा होगा कि कुछ और रियायतें हम वो जो फ्रेमवर्क बन रहा है उसमें डलवा सकेंगे, ख़ासतौर से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के लिए या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने नई धमकी दे दी है, और धमकी क्या दी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने ये धमकी दी है और कहा है कि कोई हमारे साथ खेल करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा है, एनी कंट्री दैट वांट्स टू प्ले गेम्स with the ridiculous Supreme Court decision, especially those that have ripped off USA for years and even decades, will be met with much higher tariff and worse than that which they just recently agreed to. Buyer beware। ये सीधी सीधी खुली धमकी थी कि वो देश जो अमेरिका को सालों से लूट रहे हैं, कई दशकों से लूट रहे हैं, अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ खेल खेलने की कोशिश की तो उन पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे और वो उससे भी बुरा होगा जो अभी तक है। तो ये खुली आम धमकी है और ये माना जा रहा है कि ये धमकी सीधे सीधे मोदी सरकार को है, प्रधानमंत्री मोदी को है। हालांकि बहुत सारे देश जिन्होंने टैरिफ के डर से डील साइन की थी, वो सब एससी के फैसले के बाद कोशिश में है, उम्मीद कर रहे हैं कि डील से या तो पीछे हट जाएं या नई शर्तें मांगने लगे उनसे कि अब नई शर्तों पे डील होगी। और ईयू ने, जैसे यूरोपियन यूनियन ने डील को रेटिफाई करने पर पॉज लगा दिया। चीन पहले से ही रिप्ड ऑफ कहते रहे, लेकिन नई धमकी का सबसे बड़ा टारगेट वो बन सकता है क्योंकि चीन अभी तक अड़ा रहा है, डटा रहा है। इसी तरह से जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ब्रिटेन ये सब डील्स को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन भारत पर गुस्सा उनका इसलिए उतरा है, शायद इसलिए उतरा है कि वो ये मानते हैं कि मोदी जी तो उनके अंगूठे के नीचे हैं। मोदी जी की पता नहीं कौन सी नब्ज उनके हाथ में है, उनको मोदी जी का अलग रास्ता पकड़ना बिल्कुल नागवार गुजरता है और तुरंत वो कोप की मुद्रा में आ जाते हैं। और जैसे ही एससी का ये फैसला आया तो भारत ने
जो डेलीगेशन भारत का जाना था अमेरिका डील के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए, उसकी विजिट पोस्टपोन कर दी, उसकी विजिट स्थगित कर दी। और ये ट्रंप को ज़बरदस्त झटका देने वाला था और इससे ये बात ट्रंप को अखर गई और ये साफ हो गया कि वो बुरी तरह से नाराज़ है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो धमकी दी है वो भारत के लिए नहीं है, लेकिन भारत के लिए धमकी है। इसकी कई वजहें इस धमकी में छिपी हुई हैं। जैसे ये जो धमकी आई उसकी टाइमिंग देखिए, ये उस समय आई जब भारत ने अपने डेलीगेशन की विजिट को पोस्टपोन किया, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रंप ने अपनी जो अभी मैंने आपको लाइनें पढ़कर सुनाई जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसमें एक शब्द आया रिफ्ट ऑफ। ये रिफ्ट ऑफ शब्द वो भारत के लिए लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारत को टैरिफ किंग वगैरह भी कहते रहे हैं। तो वो भी एक सीधे पॉइंटेडली भारत की तरफ इशारा करता है। और ट्रंप ने खुद ही इसके पहले कहा था, नथिंग चेंजेस फॉर इंडिया, दे विल बी पेइंग टैरिफ्स एंड वी विल नॉट। ये पहले ही वो बोल चुके थे कि भारत के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, जो तय हुआ है वो टैरिफ देंगे वो, और हम कोई टैरिफ नहीं देंगे, ये साफ साफ कहा था। हालांकि बाद में भारत ने सफाई दी कि वो डील से पीछे नहीं हट रहा है, सिर्फ कानूनी अनिश्चितता की वजह से फाइनलाइजेशन टाल रहा है। लेकिन ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि ये जो टालने की बात आई है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है, और इसलिए अब भारत जो है या मोदी सरकार जो है उस लेवरेज को इस्तेमाल करना चाहती है और बेहतर शर्तें मांगना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। तो भारत टारगेट लिस्ट में है, जबकि ईयू और चाइना उस तरह से डायरेक्ट टारगेट पर नहीं है, भारत ज़्यादा टारगेट पर है। और आप देखिए कि भारत के साथ सबसे बाद में जाकर डील की घोषणा हुई है। तो ये स्थितियां हैं। दरअसल इस स्थिति में मोदी सरकार खुद फंसे हैं। उन्होंने खुद ये स्थिति भारत के लिए आमंत्रित कर ली है, और वो इसलिए कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का पूरा कैलेंडर आ चुका है कि उसमें फला तारीख को ट्रंप के टैरिफ के बारे में फैसला आएगा। अगर मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो कुछ समय के लिए, और जैसे 4 महीने से डील टल रही थी, अगर 1 हफ्ते के लिए भी वो डील टाल पाते तो इस डील में वो नहीं फंसते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता उसके बाद फिर डील का निगोशिएशन फाइनल होता, फिर फ्रेमवर्क बनता, तो आपके पास ज़्यादा लेवरेज होते और आप ज़्यादा दबाव बनाकर ज़्यादा रियायतें हासिल कर सकते थे। लेकिन ये ईश्वर ही जानता है या मोदी जी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक डील साइन करने की बात ट्रंप से कह दी। ट्रंप ने कहा है कि मोदी ने मुझे फ़ोन किया कि आई एम रेडी टू साइन द डील। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी को कहीं से कुछ संदेश मिला था, कोई धमकी मिली थी, किसी तरह का दबाव पड़ा था, और उन्होंने ट्रंप को फ़ोन करके कहा कि मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। और ध्यान रहे, ये डील की घोषणा भी इसीलिए मोदी ने नहीं की, ट्रंप ने की। और ट्रंप ने वो शर्तें भी गिना दी जो मोदी और उनकी सरकार आज तक स्वीकार करने की बात नहीं कर रही है, और उन्हीं शर्तों की वजह से विपक्ष राहुल गांधी मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश को बेच दिया। अब ये बहुत साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बख्शने वाले नहीं हैं, मोदी जी फंस गए हैं। मोदी जी क्या करें? राहुल गांधी बार बार उनका गला पकड़ के बोल रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज्ड हो, एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, ट्रेड डील की वजह से, अडानी की वजह से। अगर नहीं हो कंप्रोमाइज्ड तो रद्द करो डील, है दम तो ये करके दिखा दो। लेकिन कंप्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री या नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं, या उनके खास लोग बता सकते हैं, या कभी ट्रंप जिन्होंने कहा था कि मैं मोदी का राजनीतिक
करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। वो जानते हैं कि उनके पास ऐसा क्या है जिससे वो मोदी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, और वो दबाव ऐसा है कि मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। इतनी आलोचनाओं, इतने हमलों के बावजूद वो ट्रेड डील पर डटे हुए हैं। डेलीगेशन रोकने की जो खबर है उसको लीक करने का भी एक मकसद होता है, हो सकता है पॉलिटिकल मकसद, कि ये मैसेज चला जाए कि मोदी सरकार डरी नहीं है, मोदी सरकार डील को रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो नरेटिव बन रहा है पूरी मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ कि वो कंप्रोमाइज्ड है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और इसीलिए ये ट्रेड डील उन्होंने मजबूरी में साइन की है। और ये ट्रेड डील जो है वो भारत के हितों के खिलाफ है, भारत के किसानों के खिलाफ है, पशुपालकों के खिलाफ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ है, और बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ है, जिसकी वजह से जो सरकार की जो पूरी छवि है या प्रधानमंत्री की जो छवि है पूरी ध्वस्त होती जा रही है। और ये चिंता और ये घबराहट आप मोदी जी के चेहरे पर देख सकते हैं, इस सरकार के बयानों में देख सकते हैं कितनी खीज है, कितनी झुंझलाहट है, कितनी बौखलाहट है, और अनाप शनाप भाषा में अब हमले विपक्ष पर, राहुल गांधी पर किए जा रहे हैं। कभी उन्हें देश गद्दार कहा जाता है, कभी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी घबराहट और बदहवासी से निकली हुई हैं। तो ये सरकार इस चीज़ को ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पा रही है। आपने देखा कि व्यापार मंत्री कुछ कहता है, वाणिज्य मंत्री कुछ कहता है, विदेश मंत्री कुछ कहता है, वाणिज्य मंत्री कहते हैं ये विदेश मंत्री बताएंगे, विदेश मंत्री कहते हैं ये वाणिज्य मंत्री बताएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ गेंद फेंक रहे हैं और कोई बता नहीं रहा है। और जो भी डिटेल्स इस डील के बारे में अभी तक आए हैं वो अपने आप में इतने डैमेजिंग है, इतने परेशान करने वाले हैं कि उन्हीं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार ने ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अब जो परिस्थितियां बन गई हैं उसमें मोदी जी चाहकर भी ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। ट्रंप के सामने झुकने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप इतने प्रतिशोध के मुद्रा में है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि कोई भी देश और कोई भी सरकार अगर, और कोई भी प्रधानमंत्री अगर उनके खिलाफ जाकर कुछ करना चाहेगा, ख़ासतौर से उनकी टैरिफ पॉलिसी से इधर उधर होना चाहेगा, जो डील उन्होंने की है उस डील को में कोई किसी तरह का बदलाव चाहेंगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें भी अपनी चिंता की अपनी छवि की परवाह है। ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी टैरिफ पावर जो कमज़ोर हो गई है, और अब वो दूसरे जो सेक्शन है, सेक्शन 301, सेक्शन 232 और सेक्शन 122, इनके ज़रिए टैरिफ लगा रहे हैं, तो उनका अपना पावर सीमित हो गया है, उन्हें इन सेक्शन पे डिपेंड करना पड़ रहा है। फिर वो ये भी चाहते हैं कि डील्स टैरिफ के डर से बनी थी, लेकिन वो अब बनी रहे जो टैरिफ का डर नहीं है। फिर भी अगर वो पीछे हटेंगे तो उनकी जो उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली छवि बना रखी है अपने मागा सपोर्टर्स में, अपने पार्टी के वर्कर्स में, उनके बीच वो स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज टूट जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इस फैसले से भी हुई है, अब और हो जाएगी। तो वो और कमज़ोर नेता दिखेंगे, कमज़ोर राष्ट्रपति दिखेंगे, जो कि उनके आगे के कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चूँकि वो जो पूरा टैरिफ का खेल था उसके ज़रिए वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहते थे, ट्रेड डेफिसिट को घटाना चाहते थे, जॉब्स क्रिएट करना चाहते, अपना अमेरिकी फर्स्ट का एजेंडा लागू करना चाहते, तो वो सब धराशायी हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इसको रद्द कर दिया है। तो अब वो प्लान बी में पहुंच गए हैं, जहां पर जो डील्स हो गई हैं उन डील्स को वो बचा सकें, चाहे हुक बाय क्रुक, वो किसी भी तरह से इन डील्स को बचाना चाहते हैं ताकि
डील्स हाथ से न निकले और डील से होने वाले फ़ायदों के दम पर वो अपनी इमेज को बचाए। अपनी पॉपुलैरिटी जो बहुत नीचे चली गई है, बहुत नीचे रेटिंग चली गई है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की, और इस साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें उनकी दुर्गति बनने वाली है, ये अब सब मान कर चल रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर बेचैनी है, पार्टी के अंदर से भी बगावत शुरू हो गई है। तो इतना सारा कुछ हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एकदम से पगला गए हैं, वो पागल हो गए हैं, और उस पागलपन में वो कुछ भी करने पर आमादा है। और ख़ास तौर पर उनको तो ज़रूर टारगेट करेंगे, उन पर तो दबाव ज़रूर डालेंगे जिनसे उनकी खुन्नस पिछले 1.5 साल से हमें देखने को मिल रही है। वो है प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी को वो ऑफ द हुक कतई नहीं करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से दबाव में डालेंगे। और अगर मोदी जी इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो अपनी धमकी पर अमल भी कर दें, पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने वाली, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। लोग मानते हैं कि अडानी का मामला है, एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनके हाथ में हैं, ऐसे बड़े अस्त्र शस्त्र जिनका उपयोग वो कर सकते हैं। तो मोदी जी पूरी तरह से फंस गए हैं ट्रंप के जाल में। ट्रंप भी अपने जाल में फंसे हुए हैं। अपने जाल से निकलने के लिए वो मोदी जी को निपटा देना चाहते हैं, मतलब दबाकर अपना काम साधना चाहते हैं, और नहीं सधेगा तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये मोदी जी के लिए बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, बहुत ही बुरा समय है मोदी जी का, और इस बुरे समय में उनका क्या क्या बुरा होता है ये हम आने वाले वक्त में होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।